Hello students, how are you? Today in this class I am going to teach you polynomials. Polynomials means बहुपद. बहुपद. What is polynomial? Polynomials. A polynomial is an algebraic expression in which involved each variable has power of a whole number. For example, 3x square minus y to the power 5 plus 8z. पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें इन्वॉल्व सभी वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए. ये जो पावर है ये ना तो निगेटिव हो सकती है और ना ही ये फ्रैक्शनल हो सकती है. मीन्स ये पावर आपकी 3x टू द पावर -2 नहीं हो सकती है या फिर 3x टू द पावर 1/2 भी नहीं हो सकती है. इसकी जो पावर होगी वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए. नेक्स्ट आप इसमें गौर से देखें, एक वर्ड आया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझें. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन an algebraic expression is a collection of terms separated by plus or minus sign. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पदों के एक समूह को कहते हैं जो पद प्लस और माइनस के साथ जुड़ करके समूह को बनाते हैं. मीन्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन. फॉर एग्जांपल 5x प्लस 3y प्लस 2, ये जो है आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें देखें ये 5x 3y और 2 ये प्लस साइन के साथ में जुड़े हुए हैं. ये तो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. अब इसमें आप देखें एक वर्ड जुड़ा हुआ है टर्म्स. ये टर्म क्या होता है? अब आप यहाँ से देखें टर्म, द वैल्यू ऑफ
the value of the various parts of an algebraic expression that are separated by plus or minus sign are called terms मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वो सभी पार्ट जो प्लस और माइनस साइन के साथ जुड़े रहते हैं वो टर्म होते हैं। एग्जाम्पल में 5x + 3y + 2, ये 5x इसका एक टर्म हो गया, 3y इसका दूसरा टर्म हो गया और ये 2 इसका तीसरा टर्म हो गया। अब आप इसमें ये देखिए 5x + 3y + 2, इसमें 2 क्या है? 2 आपका कांस्टेंट टर्म है और 5x या 3y ये क्या है? 5x और 3y ये वेरिएबल टर्म्स हैं। अब आप टर्म्स के बारे ये हो गया, अब आप कांस्टेंट के बारे में देखें। व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट पर आप ध्यान दीजिए। इट इज अ सिंबल, whose value always remains same, whatever situation be, ये जो कांस्टेंट होते हैं इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। जैसे 3x + 5y + 2, इसमें 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही होगी। इसकी मतलब 2 मीन्स इसकी फेस वैल्यू, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है और वेरिएबल टर्म की वैल्यू चेंज होती रहती है। अब आप देखिए इसमें वेरिएबल्स क्या हैं, इसके एग्जाम्पल को देखें। एग्जाम्पल्स 2, -5, 1/2, ये सब क्या हैं? कांस्टेंट टर्म है। अब आप वेरिएबल पे आइए। वेरिएबल्स, इट इज अ सिंबल, whose value changes according to the situation, जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती है। 3x 5y, x की वैल्यू आप सपोज करें x इक्वल आप 1 रखें तो वैल्यू इसकी 3 आएगी। इफ़ x इक्वल 2 देन आंसर इज 6, इफ़ x इक्वल 3 देन आंसर इज 9। तो x की वैल्यू आप लगातार बदलते जा रहे हैं। वेरिएबल्स मीन्स लेटर, अल्फ़ाबेट। अब आप ये वेरिएबल हो गया।
अब आप इसके आगे आए, टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। पहला आप देखें मोनोमियल, मोनोमियल्स। मोनोमियल्स an algebraic expression, an algebraic expression having only one term, only one term is called monomials। मोनोमियल्स एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो। फॉर एग्जांपल 8z 10b, ये सब आपके क्या हैं? मोनोमियल्स। फिर बिनोमिनल्स, an algebraic expression, an algebraic expression having two terms is called binomial। एग्जाम्पल 8x + 5, 3y + 5z, ये आपके क्या हैं? बिनोमिनल्स के हैं। अब आप इसी में देखें ट्रिनोमिनल्स। तीसरा पार्ट इसका है ट्रिनोमियल्स, an algebraic expression, an algebraic expression having three terms, three terms is called ट्रिनोमिनल्स। ट्रिनोमिनल्स कम से कम इसमें 3 टर्म होने चाहिए। 3x² + 5x + 7, ये आपका 3 टर्म हो गया। अब इसके बाद इसी में एक आप अगला वाला देख लीजिए, मल्टीमोनियल्स, an algebraic expression, an algebraic expression having two or more terms, more terms is called
मल्टीमोनियल्स। ओके, ये तो आपका हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपको एक पार्ट और देखने हैं, इसमें फैक्टर और कॉफिशिएंट। फैक्टर और कॉफिशिएंट। व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर्स, each combination of constants and variables which form a term is called factors. For example, 7x. 7 is a factor of x. अब आप इसमें देखें 7x and 7x is the factor of 7x। 7x का फैक्टर है, x भी 7x का फैक्टर है और 7x भी 7x का फैक्टर है। अब आप इसमें देखें फिर कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट, एनी फैक्टर of a term is called coefficient of the remaining term। For example, 7x. 7 is the coefficient of x and x is the coefficient of 7। अब ये 7 क्या है? 7 को आप कह सकते हैं 7 is a numerical coefficient of x and x is a variable coefficient of 7। ये इतनी बात हो गई। नेक्स्ट टॉपिक पे अब आप आइए, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल इन one variable। Polynomial in one variable। An algebraic expression, an algebraic expression having only one variable, such that
such that the exponent of variable is whole number, is whole number। अब आप इसका एग्जांपल देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें देखें एक ही वेरिएबल है यक्स के अलावा और कोई भी वेरिएबल इसमें नहीं है, तो ये जो है पॉलिनोमियल ही वन वेरिएबल है। अब अगला देखिए इसका सेकंड, पॉलिनोमियल्स इन 2 or more variables, an algebraic expression having two or more variables such that the exponent of each variable is whole number, ये हो गया। इस पर आप एग्जांपल देखें, एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8y स्क्वायर। इसमें आप देखें वेरिएबल आपका x भी है और वेरिएबल आपका y भी है, तो इसमें जो है 2 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये आपका वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 or more वेरिएबल्स का हो गया। अब आप इसी में देखें टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये तो हो गया आपका वेरिएबल के आधार पर पॉलिनोमियल कितने होते हैं। फिर अब आप आइए डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ polynomials on the basis of degree। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। फर्स्ट आप देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। constant polynomials, it is a polynomial, it is a polynomial with degree 0। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट टर्म 5 -3 7, ये आपका जो है क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज आल्सो कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। इसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अब आप देखिए
कि सिंस x टू द पावर 0 इज इक्वल 1, देन 5x टू द पावर 0 इज इक्वल 5 इंटू 1 मीन्स 5, इसलिए ये जीरो पॉलिनोमियल होता है। नेक्स्ट अब आप आइए देखिए इसमें लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड लीनियर पॉलिनोमियल्स। इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1। एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो होती है वेरिएबल्स की वो 1 होती है। फॉर एग्जांपल 3x + 6, ये आपका क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड में आप आइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इस पे आप देखिए, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2 मीन्स अब आप इस पे लिख दीजिए x² - 5x + 6, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। अब इस पर का तीसरा पार्ट देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरा क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। Cubic polynomial, it is a polynomial with डिग्री 3। इसकी डिग्री क्या होती है? 3 होती है। ये आपका क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से अब आपका जो है ये पॉलिनोमियल से संबंधित जो भी इसकी टॉपिक्स थे वो आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। अब इसी के बेस पर आपको एक्सरसाइज होमवर्क में दी जाएगी जो आप करके भेजेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।